बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था और कई हमें लगता है हम लोगों ने इसके 3 लेक्चर्स करीब पढ़ लिए हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले वो जाके पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने एरर स्टार्ट किया था, जिसमें मल्टीपल एरर यानी कि मल्टीप्लाई में जो एरर होती है तो गुणन में त्रुटि, उसको पढ़ा था हम लोगों ने। अब आज हमको विभाजन की त्रुटि से स्टार्ट करना है। ठीक, आपको ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आपने क्या पिछली क्लास को भी पढ़ रखा होगा। बाकी अगर कोई जरूरत होती है तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, तो आप पीछे क्लास को भी क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये गुणन की त्रुटि हम लोग की हो चुकी थी, तो हम लोग विभाजन की त्रुटि से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया था, तो एक बार सुन लीजिएगा पूरा। तो हमने क्या किया था, 3 राशियां मानी थी एक्स वाई जेड, जिनकी एरर मानी थी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने राशि क्या मानी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 3 राशियां मानी जिनकी त्रुटियां थी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। 3 राशियां हम लोग के पास थी। ठीक, तो कोई दिक्कत, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमें किस में निकालना है, भाग में। किस में निकालने जा रहे हैं, विभाजन में। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए हम लोग जेड बराबर लिखा एक्स अपॉन में वाई। क्या लिखा, एक्स अपॉन में वाई। अब पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब एरर निकालते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, डेल्टा एक्स जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। यहाँ से जेड कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जेड से वाई जेड निकल गया, बचा 1 प्लस माइनस इससे निकल जाएगा तो डेल्टा जेड अपॉन में जेड अपॉन बराबर। इससे हम लोग कॉमन करते हैं, इससे अगर हम x कॉमन कर लेते तो x कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x इज इक्वल टू अपॉन में यहाँ y कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y हो जाएगा। ठीक, x अपॉन में y, x अपॉन में y किसके बराबर था, z का। तो z क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, तो जो बचा वो लिख लीजिए। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन में z, यहाँ बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y, तो यहाँ लग जाएगा इनवर्स। ठीक, लेकिन अब देखिए, वैसे तो इनवर्स का बहुत रोल होता है कि पावर का हम क्या करते हैं, आगे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, द्विघात समीकरण वगैरह से कॉन्सेप्ट से होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लॉग नहीं लगा रहे हैं, पर द्विघात के समीकरण से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक लॉग में आपने फॉर्मूला पढ़ रखा हो, लॉग एक्स की पावर एन, तो जितनी भी पावर होती है उसका क्या करते थे, आगे मल्टीप्लाई करते थे, एन लॉग एम हो जाता है ना। उस प्रकार से ही द्विघात में भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी भी पावर है उसका आगे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे देखिए, यहाँ पे साइन चेंज होना चाहिए, पर हमने 2 साइन ले रखे प्लस माइनस, तो इसलिए साइन को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साइन में क्या प्लस लगाए कि माइनस लगाए, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए जो साइन है हम वही लेके चलेंगे। ठीक, लेकिन आप प्लस माइनस क्या कर सकते हैं, जब न्यूमेरिकल होंगे। जैसे मान लीजिए, जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स मतलब क्या, जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जैसे मान लीजिए एक साइन लेके कीजिए, जैसे यहाँ प्लस है, तो अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो फिर माइनस का मल्टीप्लाई कराते क्या हो जाता, प्लस हो जाता। बट अभी क्या है, अभी जरूरत हमें नहीं है। फिर बराबर, अब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 आ गया प्लस माइनस, फिर 1 का मल्टी इससे कराएंगे तो x डेल्टा x अपॉन में x। फिर इधर देखिए y का कराएंगे, इससे कराएंगे तो प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y, फिर प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x इंटू डेल्टा y अपॉन में y। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब एरर का मल्टीप्लाई एरर से कराते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ही मिनिमम हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसलिए डेल्टा x अपॉन में x इंटू डेल्टा y अपॉन में y को हम लोग क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य मतलब नॉट फाइंड। ठीक, इसको 0 मान लेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, तो 1 से 1 भी कैंसिल कर दीजिए। तो डेल्टा z अपॉन में z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन में x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y। ये हमारा इसका क्या आ चुका है, फॉर्मूला। एनी प्रॉब्लम आए समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली घात में त्रुटि की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछला फॉर्मूला भी बनाया कि किस प्रकार से हमने फॉर्मूला बनाया अभी, जैसे z बराबर x की पावर y वगैरह बना के किया, तो वैसे यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, z बराबर x की पावर y मान लेते हैं। फिर देखिए, अब वही एरर फॉर्म में लिखिए, तो z बराबर प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, ठीक, x को लिखिए x बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x की पावर y हो जाएगा। इससे z कॉमन कीजिए, z कॉमन करते हैं, यहाँ हो गया प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा,
बराबर, इससे x कॉमन कीजिए। अब अगर पावर लगी तो पावर का पावर भी तो साथ में कॉमन आएगी, तो x की पावर x कॉमन आ जाएगी साथ में, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड डेल्टा एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स पावर कितनी चलती रहेगी भाई। देखिए अब अगर हम किसी चीज को किसी अलग कर रहे हैं किसी पद को, तो जितना हम अलग करें, जैसे मेरे पास कोई चीज अगर है, हम किसी भी पार्ट को अगर किसी से अलग करते हैं उसको भी उतना हिस्सा देना पड़ता है ना। देखा होगा ना घर में जब भाई भाई वगैरह से अलग होते हैं, लड़ाई वगैरह होती है, तो वहां पे क्या करता है, उसको उतनी पावर देनी ही पड़ती है, जितना आपके पास है उसका हिस्सा भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो वैसे इनके पास जितनी पावर थी, जब एक्स को अलग किया मतलब बाहर निकाला, तो उसको भी उतनी पावर यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, जेड किसके बराबर था, डेल्टा एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर 1 प्लस माइनस एक्स वाई। अब देखिए द्विघात समीकरण से अभी पीछे बताया हमने, तो जितनी पावर उसका आगे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 1 प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा डेल्टा जेड बराबर फॉर्मूला आ गया वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। ये इसका क्या आ चुका है, फॉर्मूला। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे से हमारा नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो नया टॉपिक का हमारा नाम है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंस नंबर्स। तो सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंस नंबर्स क्या कहते हैं, सुनिए। तो सिग्निफिकेंस नंबर जो है हमारे पास यानी सार्थक अंक कहते हैं कि सभी अशून्य अंक, इसके 5-6 नियम होते हैं सार्थक अंक के। तो सार्थक अंक का मतलब होता है, देखिए जितने भी नियम है आपके सामने 5-6 ठो, उन सारे नियमों को आप अगर याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपको सिग्निफिकेंस नंबर कभी भी भूलेंगे नहीं। और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ खास याद नहीं करना पड़ता है, आपके माइंड में वो एकदम से याद हो जाएंगे, ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक का मतलब हो गया जीरो को छोड़ के सब अशून्य है, 1 2 3 4 जितने भी सब क्या है, अशून्य है, नॉन जीरोएबल। क्यों नॉन जीरो है हमारे, क्योंकि भाई जीरो ही तो केवल जीरो है, बाकी सब तो क्या हो गए, 1 2 3 4 सब क्या हमारे अशून्य है। ठीक, तो सभी अशून्य अंकों को छोड़कर सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं हमारे पास। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, सबसे क्या सार्थक अंक है, 1 2 3 4 कितने सार्थक अंक हो गए, 4 हो गए। 1 2 3 4 5 6 इसमें कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर जीरो आ जाता है तो हम उसको हटा देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ कहीं पे कि 1 2 7 4 लिखा हुआ, इसी में 2 जीरो लगा दो, तो इसमें अभी भी सार्थक अंक कितने रहेंगे, 4। क्यों, पीछे जीरो थोड़े ले लेंगे। शून्य को छोड़ के जितने भी हो जाएंगे सब क्या रहेंगे हमारे, सार्थक अंक। ठीक, और लगा लो 5 10 जीरो और लगा लो, जितने भी लगाओगे तब भी सब क्या रहेंगे हमारे, उसका कोई भी यूज नहीं रहेगा। आया समझ में। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या बोल रहा, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। मतलब जितने भी हमारे आल जीरो बिटवीन टू नंबर्स ऑफ जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब दो अशून्य अंक आ गए। दो अशून्य अंक मतलब जो कि क्या हो, बस जीरो को छोड़ के जितने भी अंक बचे सब क्या होते हैं हमारे, अशून्य अंक होते हैं। तो यानी कि जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 10 50 100 200 कुछ भी हो। तो जीरो को छोड़ के वैसे तो 1 से 9 ही होते हैं, 1 से 9 से तक नंबर ही हमारे क्या होते हैं, अशून्य अंक होते हैं। उन्हीं को मिला मिला के हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं सब नंबर्स, है ना। तो 2 और 5 के बीच कितने जीरो आ गए, 3 जीरो आ गए। हम इनको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 इनको भी सार्थक अंक में ले लेंगे, क्योंकि अशून्य अंक के बीच में आ रहा है। तो जितने भी अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य आते हैं सब क्या रहेंगे हमारे, सार्थक अंक के अंदर गिने जाएंगे। तो रोल नंबर हमारा क्या हो गया, 2। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, आगे पहले इसको देख लीजिए एक और एग्जांपल। जैसे देखिए अभी 2 अंक लगे हुए, 3 लगे, कितने लगे, तो हम इनको भी जोड़ देंगे क्योंकि सब जीरो बीच में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। यहाँ पे भी जोड़ लेंगे, आप इस प्रकार से जोड़ लेंगे। अब अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि अब देखिए एक एग्जांपल और हम भी दे देते हैं, जैसे 2005 लिखा हुआ फिर 0 0 लगा दिया, तो हम अभी ये नहीं करेंगे इन जीरो को भी ले, केवल इन जीरो को लेंगे, क्योंकि देखो इसके शून्य अशून्य अंकों के बीच में शून्य आ रहा, तो ये जीरो है हमारा, ये सार्थक अंक रहेंगे चारों। बट इसके बाद कोई भी अशून्य अंक नहीं लगा हुआ, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अगर इसके बाद भी हम अगर जैसे 6 लिख दें, तो अब ये अशून्य अंक सारे हो गए, सारे सार्थक अंक रहेंगे। लेकिन जब तक पीछे 6 नहीं लगा था, तो अब क्या है, अब इसे ये लिखा हुआ केवल 5 0 0, तो केवल 4 सार्थक अंक है, 6 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 जीरो के हम नहीं लेंगे। क्यों, जब तक पीछे क्या ना लग जाए, अशून्य अंक। ठीक, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। जैसे आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव बिंदु के पहले बाईं ओर, दशमलव बिंदु जैसे हमारे पास ये है, इसके बाईं ओर, ठीक, जैसे हम बाएं की बात करेंगे ना, तो इधर से उल्टा देख रहे हो ना, बाईं ओर मतलब इस साइड में। ठीक, तो बाईं ओर कोई अगर अशून्य अंक नहीं है, यहाँ पे कोई जैसे 1 2 3 4 5 तक में कोई 10 तक 9 तक जो अशून्य अंक होता है, उनमें से अगर कोई नहीं है,
तो अंक नहीं है, तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाली अशून्य अंक से पहले तक के सभी शून्य अंक नहीं होते हैं। सभी को क्या करते हैं, सार्थक अंक में नहीं लेंगे। मतलब क्या क्या लिखा है, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ, तो हम एक साथ में बताते हैं, समझो कि जैसे कि देखिए ये दशमलव है, दशमलव के पहले अगर कोई अशून्य अंक नहीं है तब तक हम उनको सार्थक अंक में लेंगे ही नहीं। जहां पे मिलेगा हमें, देखो अब जैसे पीछे 4 हमें मिल गए, हाँ ये 4 हमारे सार्थक अंक हो गए, बीच में भले 0 आ रहा है पर वो अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है। जब तक अशून्य अंक नहीं मिलेगा तब तक हमें सार्थक अंक गिनना ही नहीं है, चाहे आगे जितने भी लगे 0, कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 आ जाएंगे यहाँ पे, समझे। इस प्रकार से चलता है हमारे पास। अगर यहीं पे हम 1 लगा दे, क्या लगा दे आगे 1, अब देखिए अब शून्य के बाईं ओर क्या आ गया, एक अशून्य अंक आ गया, हमने लगा दिया। तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 गिनेंगे पूरे। अब क्या कर लेंगे, 8 लिख देंगे, समझे। इस प्रकार से इसको पूरा किया जाता है, याद रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, 8वां लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो आया समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि मात्रक परिवर्तित करने पर सार्थक अंक परिवर्तित नहीं होते हैं। मात्रक को आप चाहे जितना परिवर्तित कर ले, सार्थक अंक परिवर्तित होने वाले नहीं है। सार्थक अंक मतलब जो ये सिग्निफिकेंस नंबर है, डज नॉट चेंज व्हेन यूनिट्स आर चेंज। आप यूनिट परिवर्तित करते रहे पर चेंज होने वाले नहीं। जैसे देखिए हमारे पास लिखा 312, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो गए हमारे पास 3, ठीक। अब सार्थक अंक हमारे पास 3 है, लेकिन अगर हम इसको सेंटीमीटर को मीटर, मतलब मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं, 2 0 लगा दे, अभी भी हमारे पास कितने सार्थक अंक रहेंगे, 3, ठीक। अब इसको मिलीमीटर चाहिए तब भी हमारे पास सार्थक अंक कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। आया समझ में। लेकिन अगला क्या कह रहा है, अगला सुनिए। कह रहा है कि दशमलव तथा दशमलवहीन दोनों प्रकार के संख्याओं के में अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी सार्थक अंक लिए जाते हैं। जैसे भाई देखो दशमलव के पहले अगर 1 लगा हो, मैंने अभी पीछे बताया ही था, जितने भी 0 बीच में लगे, चाहे दशमलव लगा हो चाहे ना लगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उनको सार्थक अंक में गिन लेंगे, ठीक। लेकिन आगे सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक अशून्य अंक होना चाहिए, उसके बाद के 0 लेंगे। अगर ये ना होता बाई चांस 6 ना हो, मान लो 6 की जगह 0 लिखा हो, तब हम फिर 3 ही लेंगे, पीछे से लेंगे, तब तक आगे की 0 नहीं लेंगे। अगर हमने आगे अशून्य अंक जैसे 6 लगा दिया है, अब हम इसको ले लेंगे। तो अब कितने लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। तो जब तक आगे के अशून्य अंक जब तक ना लग जाए तब तक हमें लेना ही नहीं है, ठीक। और आगे देखो एक और एक तो है। अब आगे क्या कही जाए, आगे कह रहा है यदि यदि अशून्य अंकों के बाद मात्रक लिख दिया जाए तो उनके पहले लगे सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। अभी तो तुम कह रहे थे मात्रक परिवर्तित करने पर नहीं लिया जाता, अब कह रहे हो मात्रक लगा दें। तो मीन्स क्या है बेटा, मात्रक लगा रहना चाहिए, परिवर्तित करने पे नहीं। अभी हमने क्या किया, चेंज कर रहे थे, ठीक। आपने क्या किया, यूनिट को चेंज किया, बिना यूनिट चेंज किए जो सार्थक अंक थे फिर वही रहेंगे, जो पहले गिना वही रहेगा। अब चाहे यूनिट को चेंज कीजिए चाहे ना कीजिए। अब हमने क्या किया, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 0, तो यहाँ 3 हो गए, अब यहाँ पे 4 हो गया। तो मतलब ये हमने मतलब मीन्स क्या है, जैसे आप लिखे 3 2 1 0 0 0 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेंगे 5 सार्थक अंक। कितने लेंगे, क्यों, हमने परिवर्तित थोड़ी किया है, ये तो हमें दिया गया है, सवाल दिया गया है ना। जैसे मान लीजिए 3 2 0 0 3 2 4 0 0 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी ये 0 लेंगे, क्यों लेंगे, ये दिया गया किलोमीटर, हमने परिवर्तित नहीं किया। हाँ सेम वैल्यू को जब हम चेंज कर दें, सेम वैल्यू को क्या कर दें, चेंज कर देंगे, तब नहीं लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आ जाता है, गणना द्वारा प्राप्त सार्थक अंकों के महत्व। अगर मतलब कि जोड़ते हैं, कई बार बच्चों को हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मिल जाता है हमें यहाँ से, कि कई बार हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चों ने सवालों को जोड़ा घटाया, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि कब हम लास्ट में पॉइंट लगाएं। पॉइंट वाला कंफ्यूजन बहुत रहता है, कब पॉइंट सरकाना है, कब पॉइंट को जोड़ना होता है। फिर अब ये सोचते हैं कि चलो पॉइंट जोड़ भी दिया तो कितने अंक रखने पॉइंट के बाद, हमें ये नहीं समझ में आता उनको। कोई लोग कहते हैं कि पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, कोई कहता है पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए, कोई कहता है पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, कोई कहता है इतने में काम चल जाएगा, है ना। तो ये एक फैक्ट है, मतलब किस प्रकार से सार्थक अंक के अकॉर्डिंग इसको लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि शून्य मतलब पॉइंट के बाद चाहे 4 अंक ले लो, चाहे 2 अंक छोड़ दो, 3 अंक छोड़ दो, ना 2 अंक में छोड़ दिया जाता है, 3 अंक में, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पॉइंट के बाद कितने अंक लेने होते हैं वो यहाँ से सिद्ध होता है। तो देखिए कैसे कि विभिन्न मापों को जोड़ने के अथवा घटाते समय, ठीक, अंत में जो परिणाम आएगा, जैसे अब एग्जाम्पल देते हैं हम, तो क्या इसमें एग्जाम्पल दे रखा है हमने, नहीं दी, तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो चलिए
तो क्या कह रहा है, विभिन्न परिमाणों को जोड़ते व घटाते समय परिमाण के बाद उतने ही अंक रखे जाने चाहिए जितने की दशमलव के बाद सबसे कम अंक वाली संख्या में होते हैं। जैसे जो कि 3.2 प्लस 2 1.34 और 1.23 इस प्रकार से लिया हमने और इसको हमने जोड़ा मान लो। ठीक, जोड़ने की बात करो चाहे घटाने की बात करो, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक, जैसे देखिए 4 3 7 3 2 5 2 7 फिर इसके बाद 3 4 5 और 2। अब हम पॉइंट लगा देंगे तो भाई देखो पॉइंट के बाद कितने अंक लेने। ठीक, तो देखिए पॉइंट हमारे कितने अंकों पर लगेगा, यहाँ पे 2 अंकों पर लग जाएगा, पॉइंट नहीं लगेगा। लेकिन हमें पॉइंट के बाद अंक कितने लेने, तो भैया सार्थक अंक जब यहाँ से निकालेंगे तो सार्थक अंक के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी 3.2। हमें मतलब ये नहीं कह रहे कि वैल्यू में देखना है, हमें देखना है कि पॉइंट सबसे लास्ट में किसके कम है। इसके बाद 2 ही है संख्या, पॉइंट के बाद 2 एक मतलब एक संख्या, इसके पॉइंट के बाद 2 संख्या है। ठीक, इसके पॉइंट के बाद भी कितनी 2 संख्या है, सबसे छोटी यही हुई। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, इसके पास 1 संख्या है। तो हमने क्या करा, तो सब पॉइंट के बाद कितनी संख्या लगा 1, तो आंसर लिखेंगे 5.7। तो एक संख्या को छोड़ेंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या 2 पॉइंट वाली होती, मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्या वाली होती, तो फिर 2 पॉइंट भी छोड़ते हैं। समझे, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर कि एक ही पॉइंट लगा के छोड़ दिया कि बस दशमलव के बाद एक ही संख्या क्या हो सकता होती है, कुछ लोग कहते हैं, या फिर दशमलव के बाद 2 संख्या क्या हो सकता होती है, ऐसा नहीं होता है। जितने सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में पॉइंट होंगे वाले लेते हैं। ठीक, आगे देखिए सेम कॉन्सेप्ट आगे भी लगता है। सेम चीज क्या कह रही, गणना फल अथवा गुणनफल के सार्थक अंक करते हैं। तो जब गुणा करेंगे 3.2 गुणे 321 ऐसे करके हम गुणा करते हैं मान लो पूरे में। तो कराते पहले 2 का कराते हैं, मतलब 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 तई 6। ठीक, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 3 तई 9 इस प्रकार से आएगा, है ना। 2 7 2 एक का ये लगा 9 1 10। तो देखो यही आएगा। कई अंक बाद पॉइंट, 3 अंक बाद लगाते हैं। वैसे देखो भाई 3 अंक बाद पॉइंट है, लेकिन अब सार्थक अंक क्या कहता है, सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी, यही वाली है हमारे पास सबसे छोटी, मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक का शब्द है, यहाँ पे एक ही अंक है, तो 1 अंक लेंगे तो बाकी क्या कर देंगे हम हटा देंगे, इस प्रकार से हटा देते हैं। तो यहाँ पे केवल कितना लेंगे, तो मतलब पूरा लिख दो, अभी नहीं तो पता कर तो कंफ्यूजन हो गई। 0.72 आया था। ठीक, 72 कुछ 2 7 ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, 2 दशमलव के बाद देखिए हमारे पास वैसे तो 3 संख्याएं हैं, पर हमारे सार्थक अंक के अकॉर्डिंग कितना लिखेंगे 10.2, बस यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक, लेकिन एक नियम और होता है इसमें, देखिए चाहे इसमें देखिए, बात देखिए। ठीक, अगर अब जैसे कि हमारे पास ये आया वैल्यू भाई मान लीजिए। ठीक, तो जब हम सार्थक अंक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, तो हम जैसे कि अब मान लीजिए हमें 1 हटाना है, 7 हटाना था, क्या हटाना था, तो दशमलव के बाद हम जो देख रहे थे संख्या, जैसे कि मान लो हमने देखा दशमलव के बाद हमें एक संख्या लगानी है, तो एक संख्या को हमने देखा, मीन समझ ध्यान से, दशमलव के बाद हमें कितनी संख्या हटानी थी, बाकी हटानी थी, केवल 1 रखनी थी, तो हमने 1 रखा। और उस एक के बाद देखोगे, उस 1 के बाद संख्या अगर 5 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 5 से ज्यादा, जिसको हटाने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मान लो एक संख्या थी दशमलव के बाद, तो हम 1 ही रखेंगे, उस 1 के बाद इस पर, है ना, उस 1 के बाद अगर हमारी संख्या 5 से क्या हो ज्यादा, तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। जैसे अब इसको हम सही तरीके से अगर लिखें तो 25.7 की जगह क्या लिख देंगे 8, समझे, इस प्रकार से लिखा जाता है 2.78। क्यों, अब अगर हम यहाँ पे जैसे कर लें तो यहाँ पे मान लो जैसे और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐड करते हैं कोई वैल्यू, तो यहाँ पे 3 2 1 4 यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, 3 2 1 5 3 2 ऐसे लग देते हैं मान लो। और कोई बड़ी अंक ले लो। ठीक, इस प्रकार से ले लेते हैं, मान लो इसको जोड़ो जरा, तब में तो डंडी डंडी खींच दी हमने, यहाँ जोड़ के लिखते हैं मान लो। ठीक, तो 3 6 2 8 और 4 3 7 7 5 12 की 2 एक कैरी लगा। ठीक, 5 2 7 1 9, 5 2 7 1 8 1 9, फिर
दो तीन और तीन छः, एक छः और दो चार तीन सात और ये तीन, हमारा ये आया वैल्यू, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे जैसे कि 3 अंक के बाद मैक्सिमम पॉइंट है ये। लेकिन हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये। इसके बाद दशमलव में कितनी संख्या है, 4। तो हमने क्या करेंगे, अब इस 2 तक रखेंगे, बाकी तो 2 हटाएंगे क्योंकि एक ही संख्या चाहिए हमें दशमलव के बाद। लेकिन ये 8 देखो 5 से क्या है, बड़ा है, तो 5 से बड़ा होने के कारण इसको लिखा जाएगा 3769.3। इस प्रकार से छोड़ेंगे, कोई दिक्कत, ठीक। अगली क्लास से हम लोग अब न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।